एक बहुत बड़े संत हुई हमारे भारत देश में। घना तुलसी कबीरा सूर मीरा ने यही माना, धरा में प्रेम ईश्वर का दिया उपहार होता है। धरा में प्रेम ईश्वर का दिया उपहार होता है। मोर कहे मतलब ये भैया हो और बहनी हो, हमन आपस में बैठ करके राम कथा ला सुनथन या वेद पुराण ला सुनथन, शिव पुराण ला सुनथन, तो एक दूसरा के बीच में प्रेम के बढ़ोतरी होते कथे, प्रेम बाढ़ते कथे। बार बार आपस में मिल बैठ करके भगवान की कथा ला सुनबे ना तो प्रेम बाढ़ते। और भगवान राम ला का प्रिय है तो रामायण में लिखा है का, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सो जान निहारा। रामला केवल एक दूसरा से प्रति प्रेम करना ही रामला प्राप्त करना है। यही परिप्रेक्ष्य में हम देखा अभी रामायण में कल लिखा है, देखा दोहा में भारत प्रसंग है का, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान। रामायण में एक जगह ऐसे लिख दी, तुलसीदास जी महाराज है, कनवल देखबे तब और अंधरल देखबे तब और खोरवल देखबे तब। खोरवा मतलब लगड़ा, अपन छत्तीसगढ़ी समझतो। खोरवल देखबे तब और कुबरल देखबे तब। एलमल्ला देखे से असगुण होते कहते। एक जगह रामायण में ये लिखी केवल देखे से असगुण होते। अच्छा, वही तुलसीदास जी जो है रामायण में एक जगह का लिखते, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, और तिनहि बिलोकत पातक भारी। दूसरे जगह का लिखते, जे अपन मित्र के दुख ला देख के दुखित नहीं होए, ऐसा आदमी के चेहरा ला देखे में का है पाप। और यही बात है, सत्य है ना। कबू कबू घर ले जैसे ओडिशा आए बर निकले, हिररी आए बर कोनो अचानक हमारे घर के आगू में गणेश जी प्रणाम करके निकले, और हमारे घर के आगू कोनो खाली घड़ा धर के पानी भरे बर नल में कोई दाई जाते नहीं, फटाक के मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते, ये खाली घड़ा देख पा रहे हो असगुण हो, आज मोर काम सिद्धि नहीं होगी का। या खाली हाथ के कोई दाल दे दाई देख देर में, आज मोर काम सिद्ध नहीं होगी का। ऐसे लेकिन एला अपन मन लो छोटे मत करो एमें, बल्कि रामायण में कनवल देखे के बाद में काम बनते, खोरवल देखे के बाद में काम बनते, कुबरल देखे के बाद में काम बन जही, अंधरल देखे के बाद में काम बन जही, लेकिन कोल देखे के बाद कागर महूल देखे से काम नहीं बने। रामायण में तुलसीदास जी लिखी, जैन मित्र दुख हो ही दुखारी। जो अपन मित्र के दुख ला देखते और देखे के बाद में वो कथे नहीं मैं ओकर घर ढाल नहीं जाऊं, और जहाँ तान मोल पकड़ ली और कोई काम तैयार दी, ओकर दुख के समय आए बाजू ले पतली गली डहार से निकल जाते ना, ऐसा दुष्ट दोस्त के मुख ला देखे से का है पाप है। ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ में बता रहा। हाँ, जैन मित्र दुख हो दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। ओ दिन में सुनात रहे हो योगेश्वर ला हमर इकर गांव तीर में पिपर छिड़िए में है ना। दोस्ती अगर करना है राम के समान दोस्ती करो। राम हा दोस्ती करीस काकर सन सुग्रीव सन, अभिनिकारिणी से है ना। सुन सुग्रीव हिमारी हो और बाल ही एक ही बाण, और ब्रह्म रुद्र शरणागत और गए न उभरे प्राण। दोस्त ऐसे होना यार चंद्रभान भैया, तब दोस्ती करो। और आजकल दोस्ती बड़ा गुलाम हो जाते। मित्र जो ऐसा चाहिए ढाल सलीखा हो, और दुख में तो आगू रहे सुख में पाछू होए। दुख में जो आगू रही ते ही दोस्त है ना। और क्या ही रंग बदला है जमाने ने, आज अपना अपने पे वार करते हैं। पहले यारों पे यार बना करते थे, आज यारों पे यार वार करते हैं। मिलते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं। क्या बताए यारों, मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं। ऐसा दोस्ती मत करो।
ऐसा दोस्ती करे से मतलब नहीं। दोस्ती कैसे करो सुनात में हमें भगवान, और मैं तो यही कहूँ अच्छा सूत्र पाए हमें, है ना। भगवान राम के साथ में दोस्ती करो। राम का कहो हे प्रभु राम ते हमारा और हम तोरण, ते हमारा और हम तोरण, तोर अलावा और में कुछ नहीं जाना, है ना। अब आज के भाषा में अगर कहीं कविता की भाषा में कहे जाए चंद्रभान भैया तब क्या कहे जाइए, अगर बिकी तेरी दोस्ती, है ना, अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे, अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे, तुम्हें पता नहीं तेरे कीमत का खबर यार, है ना। तुझे खबर नहीं तेरी कीमत, तुम्हें खरीद कर सबसे अमीर हम होंगे। अगर दोस्त साथ है तो रोने में भी मजा है ना, अगर दोस्त साथ है तो रोने में भी शान है, और दोस्त साथ नहीं यार तो महफिल भी शमशान है। महफिल शमशान मतलब मसान का, दोस्त साथ नहीं तो महफिल भी मसान है। सारा खेल रामचरितमानस में केवल दोस्ती का है यार, है ना। रामचरितमानस में केवल सारा खेल दोस्ती का है मेरे दोस्त। अगर दोस्त साथ नहीं तो जनाजा और बारात एक समान है कि बता तो। जनाजा मतलब राम नाम सत्य है, खाए पिए मस्त है, सबका यही गत है, ये जनाजा है। और बारात खाना मिलेगा और पीना मिलेगा और काका शादी है कि नहीं, सब कुछ मिलेगा। ये दोस्त की बात है। इसलिए मैं निवेदन ये करूं कि संगति करना है तो राम के साथ में संगति करो। एक चुटकिला कह करके आप उनसे विदा चाहूं मैं, बहुत छोटकी काबर दीपक के यहाँ बहू आए हैं और वो देखा थे कतकबर महाराज बंद करी के भाव जगत के बाद, भाव जगत में तुलसीदास जी एक बार राम से मिले वर्गीश। जैसे अयोध्या में अभी राम के मंदिर 3 तला के बना थे, है ना। पहला तला, दूसरा तला और तीसरा तला, जाए पर घलोक और ऊपर डार घलोक, पहला तला और दूसरा तला, तीसरा तला। तब भगवान राम अयोध्या में विराजमान रहा है राजमहल में 3 महल। पहला महल न पार करते दूसरा महल में जावे, दूसरा महल न पार करते तीसरा महल में जावे, तब राम के दर्शन होती। तुलसीदास जी जो है चलत है, मौसम कौन कुटिल खल कामी कहत कहत पहुंच गए। पहला दरवाजा में जा देखी तो अब्बर फिर रहा, अब्बर फिर रहा, ढकले ढुकला देती होती करत कुरात। पहला दरवाजा के मेन गेट में जा देखी तो मेन गेट में का लिखा है, कोटि विप्र बदलागे जाहू और आए शरण तजो नहीं ताऊ। ओम लिखा है, रामायण के बात है, करोड़ों ब्राह्मण को भी मार कर अगर कोई मेरे शरण में आता है, कौन कहा थे, राम कहा थे, करोड़ों ब्राह्मण को मारकर कोई मेरे शरण में आता है तो मैं शरण में आए हुए को कभी त्यागता नहीं हूँ, बल्कि उनको क्या दे देता हूँ, शरण दे देता हूँ। गदगद हो गए तुलसीदास जी, गदगद हो गए। और भीड़ के दरवाजा भीड़ पेली और पहले के बाद में जो है फिर देखते फिर भीड़ लगे, दूसरा दरवाजा करा। जब दूसरा दरवाजा खुसरे बात ऐती होती भीड़ ला पेल के फिर दूसरा दरवाजा कर गीस, है ना। तब दूसरा दरवाजा घोड़ों रामायण के अध्ययन बात लिखा है, का लिखा है रामायण के बाद तुलसीदास जी देखते हो करा एक तो ऐसा लिखा है। पहले दरवाजा में कोटि विप्र बदलागे साहू, है ना, और आए शरण तजय नहीं ताहू। और दूसरा दरवाजा में लिखा है, चलो देखते में का लिखा है, तो दूसरा दरवाजा में लिखा रहा है का
मेरे शरण में कोई आ जाता है ना, मेरे शरण में शरण आए नहीं तजो न ताहू, जो शरण में आ जाता है उसको मैं त्यागता नहीं हूँ। वो देख के जो है मगन हो गए तुलसीदास जी। तीसरा दरवाजा घिस नहीं, एको कनिक भीड़ नहीं रहा है, चल रहा भैया, एको कनिक भीड़ नहीं है। तीसरा दरवाजा में फाटक जो है, तीसरा दरवाजा में फाटक में खोलते राम के दर्शन होती, राजगद्दी में बैठे तो तीसरा दरवाजा में का लिखा है मेन गेट में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एला देखी तान तुलसीदास जी के थोथना हो रहा है। तुलसीदास जी मूल लगड़िया प्रभु मोर से बढ़कर के पापी, मोर से बढ़कर के अधम, मोर से बढ़कर के नीच, मोर से बढ़कर के पामर, मोर से बढ़कर के दुष्ट दुनिया में और कोनो नहीं है। मोला कैसे दर्शन तो हुआ अपना, वो कर ले सर झुका करके तुलसीदास जी जो है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, ऐसे कहा तुलसीदास जी रोवत रोवत निकल के और निकल करके जाके दुनिया में खड़े रहा है। तुलसीदास देखिस नहीं तो पाछू डाल ले एक जन सांवला रंग के आके ओकर कंधा में हाथ रखते से हाथ में रखिस, लौट के देखते भरत भैया है ना, भरत भैया के चरनार गिंद में गिर गए और गिरे के बाद में भरत भैया जो है उठा करके अपन हृदय से तुलसीदास जी ने लगा ली और लगाए के बाद में कहते बाबा आप रो क्यों रहे हैं, आपका रोने का मतलब क्या है। तब तुलसीदास जी कहते कि भैया भरत मैं एकर से रोवत हूँ, भगवान राम के दर्शन करे बर आ रहे हो मैं अयोध्या में, लेकिन तीसरा दरवाजा खोलते हो भगवान के दर्शन होती, लेकिन लिखा है निर्मल मंजन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तब मैं देखो दुनिया के अंदर में सबसे गंदला मन मोर एक हाथ है ना, मोर मन। संत महात्मा यही कहते हैं भक्त उसी को समझो, ओला भक्त मत कहो। मैं 9 दिन ले अपन बिना निर्जला उपास रहे हूँ, जगह जगह चौपाल में 10वां दिन गोठियावा थे, वो भगत तो है, क्योंकि त्याग जो है कोई जगह बोलने की चीज नहीं है, बोला गठिया के अंदर में रखे चीजें है ना। हाँ भक्ति वो चीज है, बोला भगत मत समझो। तुलसीदास जी जो है रोना शुरू कर दी, रोवत है। तुलसीदास जी लड़ाड़त बनाते हुए कहते बाबा आप मत रो, भगवान राम जो है अयोध्या के नहीं बल्कि 3 लोक और 14 भुवन का क्या है, महाराजा है, वो बादशाहों का भी बादशाह है। राजा मन से मिले बर जाबे तब उसने लिखा रखे मेन दरवाजा में कि मिलने का समय नहीं है, उसने समझ बोला निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छिद्र न भावा। लेकिन मैं कहा हूँ, मैं आपला प्रमाण पत्र देवत हूँ, दुनिया में आपके समान और काकरो मन है निर्मल नहीं है। और आप से संतला पाछू दरवाजा से मुलाकात कराए जाते जी राम के, चल हम अपना पकड़ करके लेगा धन और लेगी और भगवान राम के साक्षात दर्शन करा दी। ताली बजाओ, देवता बना आसमान से फूल के वर्षा कर दी। आपो गांव में भगवान जगन्नाथ रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए हैं, 33 कोटि देवता यहाँ विराजमान है ना। हनुमान जी महाराज के नेतृत्व में ऊपर बीच में बैठ करके आप का धनवान व्यक्ति हो, भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करत हो, आप मन के दर्शन करे बर हमला आए के अवसर मिले, आप मन के दर्शन पाए, जीवन जो है धन्य हो गए। और ये सुनार पारा शक्ति केंद्र के घरा के हमारे अध्यक्ष महोदय और ये प्रचार सचिव भैया हमारे राजमहल संघ के और राम कथाला पहली अपन क्षेत्र में उस भैया सुनार पारा के राजकुमार और संगवारी भाई बन आए हैं, इकर मन सब प्रणाम करते हुए यही नियोजन करत हो कि ये प्रचार प्रसार अभी 15 गांव में हो है और अधिक गांव तक के बाढ़े। महेश भैया आप अपनी दैनिक क्रिया करते हुए चंद्रभान अपन जीवन यापन के काम न करते हुए आपने कोशिश करो कि नवरंगपुर जिला जो है अभी भारत है राममय है, जैसे गांव गांव में राम कथा हो, ये तहसील में ये प्रयास आपन करत रहो। आपन के बीच में यही ऊर्जा देवर हमन आतन और अधिक कुछ नहीं कहते हुए आप सबके वाणिल विराम प्रणाम करते हुए अपन वाणिल विराम दूं।
जोर से जय जयकारा करो। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव बम। सत्य सनातन धर्म की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की। और ये कहते हुए भगवान सबल समेत थे, ऐ प्रभु राम तेरे दरबार सा दरबार नहीं, ऐ प्रभु राम तेरे दरबार सा दरबार नहीं। तेरे दरबार में कोई भी पापी आए लेकिन कोई इनकार नहीं। यही कहते हुए आप सब लोग प्रणाम करते हैं। वाणी विराम। जय श्री राम। ये आभार व्यक्त करे हाँ। हमारे बीच में बहुत ही सुंदर भाव के संग आदरणीय गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। इन पंक्तियों के साथ मैं आभार के लिए सादर आमंत्रित प्रेषित करना चाहूँगा शक्ति केंद्र के सम्मानीय अध्यक्ष महेश्वर मरकाम जी को कि जिंदगी का मकसद खास होना चाहिए, जिंदगी का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कमी हो जाए पर बस अपने आप में नहीं बल्कि अपने सिर के ऊपर आप जैसे गुरुजनों का वरद हस्त होना चाहिए, वरद हस्त होना चाहिए। और लीजिए आदरणीय मरकाम जी हमारे गुरुजनों का आभार दो शब्दों के साथ करें। बोल श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज त्रिदिवसीय सर मानस सम्मेलन ग्राम हिर्री के पावन मंच में हमारे छोटे से आमंत्रण स्वीकार करते हुए हमारे बीच में आदरणीय गुरुदेव राज मानस संघ धमतरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के आदरणीय गुरुदेव श्रीमान अर्जुनपुरी गोस्वामी जी, उपाध्यक्ष आदरणीय गुरुदेव योगेश्वर साहू जी, महामंत्री चिरंजीव हिरवानी जी और शक्ति केंद्र सोनारपारा संरक्षक आदरणीय राजकुमार पटेल जी और माखन साहू जी, बुधराम भैया जी और मोहित अनीसा जी, सुरेंद्र साहू जी और उपस्थित ग्राम के समस्त माताओं पिताओं, हमारे आयोजन समिति के कार्यकर्ता बंधुओं, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे छोटे से आमंत्रण स्वीकार करते हुए फोन के माध्यम से गुरुदेव को आमंत्रण करें कि गुरुदेव आप के चरण रज हमारे हिर्री के माटी में पड़े, बिल्कुल ही आप लाना ही है। तो किस आश्वासन दे बेटा, अभी तो कह नहीं सका हूँ, समय बताइए, लेकिन मैं जरूर आए के प्रयास करूँ। कावर स्वास्थ्य भी थोड़ा सा खराब है, स्वास्थ्य के चलते ऐसे गुरुदेव बता रही से, फिर भी मैं कहूँ कि नहीं भगवान सब ठीक करे, आपने बिल्कुल आना ही है। और मांगलिक कार्य होते, धर्म के कार्य होते तो बाहर के पवनन यही सगन यही तो अच्छा नहीं लगे ऐसे कह के तो गुरुदेव मैं बिल्कुल ही वो करें कि नहीं आनंद आयत लगे ऐसे करके। तब आज हमार बात में रखें और हमारे बीच में अगर हमला आशीर्वचन प्रदान करें। एक से कहा है हमला थोड़ा सा ये राम काज करे में थोड़ा सा ऊर्जा मिलती अपने बीच में अपन आदमी लग पाथन तो गर्व महसूस होते और ये राम काज करे बर और हम लोग ऊर्जा मिलते और उत्साह के साथ में हम लोग ताम झाम के साथ में कर बात हम ये सब जगह जगह जाके हम राम कथा के आयोजन करवाते हैं, लोगन ला समझा था। तो ये गुरुदेव मन के ही आशीर्वाद है। राजमानस संघ धमतरी के उकर छत्र छाया में आज सोनारपारा शक्ति केंद्र संचालित होते और पूरे छत्तीसगढ़ में राजमानस संघ के तत्वाधान में उकर छत्र छाया में पल्लव होते सभी मंडली मन और बहुत बढ़िया प्रचार प्रसार चलते। आप गुरुदेव मन सब आयो और एक से मैं हृदय से आभार मोज किंचन की ओर से और राजमानस संघ उड़ीसा शक्ति केंद्र सोनारपारा के सभी पदाधिकारी मन की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मोर वाणी विराम दें। बोल श्याम रामचंद्र की जय। उड़िया में कथी कर अमर
आमर मध्य मझे आम आमंत्रण कलु निमंत्रण कलु आमर गुरुदेव मानू निश्चित आम कथा को रखिक आम मध्य आम पाखे पहुँचले तेणुक हृदय सहित आंतरिकता सहित मैं धन्यवाद ज्ञापन कर बोल साहब रामचंद्र की जय। बोल जय श्री राम। चले मंडी बुला लो। हाँ, श्री तुलसी की पूजा मानस परिवार बठेना धमतरी आप तैयार होकर के अतिशीघ्र स्वागत द्वार में पहुंचे।